साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। कल का इम्तहान उम्मीद करता हूँ सभी का अच्छा गया होगा। फेसबुक के माध्यम से मालूम हुआ कि इस बार जो टीजीटी के पेपर्स हो रहे हैं वो सभी आसान आ रहे हैं, और उर्दू का पेपर देखा वो भी आसान पेपर है। इसीलिए सभी साथी 115 प्लस की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका अच्छा पेपर हो। तो आज हम आपको दो सेट के माध्यम से आंसर की के जवाब पेश करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले में ये टीजीटी जो कि सब्जेक्ट कोड 3 नंबर है, और ये आंसर की जो है वो आपके सेट बी की है। आप लोग अपने आंसर मिला सकते हैं। जितने भी मालूम हैं उनके जवाब आपको बताए जाएंगे। पेपर तो आसान था, लेकिन बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो जल्दबाजी में ऑप्शन दूसरा कर गए हैं। तो परेशान ना होइए, अभी देखिए। और आप लोग इन अगर वीडियो से मिला रहे हैं तो अपना कमेंट इसमें ज़रूर करें, ताकि एक अंदाज़ा लगाया जा सके पिछली बार एलटी कट ऑफ की तरह कि कितना जो है वो कट ऑफ रह सकता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने नंबर ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर कोई शर्म वाली बात नहीं है। इससे आपको ही अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। तो अपने सवालात को मिलाइए, और उनको जो भी जितना आपका सही होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। इसके बाद हम कट ऑफ के लिए बात करके देखते हैं बाकी साथियों से कितनी जा सकती है। अभी तो 115 प्लस की बात हो रही है। तो देखते हैं इसका पहला सवाल क्या आया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में हुआ था? तो इसका क़याम हुआ था कलकत्ता में। दूसरा है दारुल मुसन्नफ़ीन के बानी कौन थे? तो सैयद सलमान नदवी। इसका जो मैं सीधे आज डायरेक्ट जो है वो आपको आंसर की बताते चलूँगा, अल्लामा शिबली। अगला है वो कौन सा शायर है जिसके यहाँ कौमी नज़में ज़्यादा मिलती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है धुआं और नमरूद की खुदाई किस अफसाना निगार के अफसानवी मजमूए हैं? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो ऑप्शन वन ए हो जाता है, मंटू। अगला सवाल है 5 नंबर, कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल हो तो उसे क्या कहते हैं? इस्तारा कहते हैं। अगला 6 नंबर देखते हैं क्या सवाल है। तरक्की पसंद तहरीक के तातुल का शिकार कब हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो मेरे मुताबिक 1947 होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, जदीद दूरदर्श के पेशरू या मस्जिद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। बहुत से सवाल जो है पिछले पेपर से आए हुए हैं जो इन साथियों ने देखा है वीडियो। उम्मीद करता हूँ वो लोग इन सवालों को सही करके आए होंगे। ये देखिए, ये भी जो है पिछले सवाल से ही पूछा, इसरार खुदी का। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 9 नंबर है, शायर शबाब और शायर इनकलाब से कौन मशहूर है? इकबाल, फ़ायज़, फ़िराक। इसका जोश हो जाएगा। अगला तरक्की पसंद तनकीद का नुक्ता आगाज़ किस कहा जाने वाला अख्तर असगर रायपुरी का लिखा मुकालमा क्या है? तो अदब और ज़िंदगी। आगे देखते हैं 11 नंबर, सादगी, फसाहत और सलासत किसकी दबिस्तान की नुमाइंदगी करती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका दिल्ली दबिस्तान। कुंवर उदय भान सिंह ये जो रानी केतकी की कहानी का था ये किरदार है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है फसाना अजायब के मुसन्निफ़ कौन है? रतन नासर सार, रजब अली बेग, सुरूर। ऑप्शन थ्री सी। अगला है आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह का इंतकाल किस सन में हुआ था? तो 1611। अगला 15 नंबर सवाल है आपका, सादा आवाज़ों को तहरीरी अलामत में लाने का नाम क्या है, यानी कि लिखने के क्या कहते हैं? तो ये हुर्फ होता है। अगला है जिस इसम में जगह या वक्त के माने पाए जाएं उसको क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4। अगला 18 नंबर देखते हैं, हाल ही के मुताबिक शेर में कौन सी खूबियाँ हैं? तो यहाँ पर बता दूँ कि जो खूबियाँ थीं वो थीं आपकी सादगी, असलियत और जोश। और जो इनकी शर्तें थीं वो कायनात मुताल्ला में आती हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर खूबियाँ पूछा है।
तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है मसनबी गुलजार नसीम के शायर कौन है? पंडित दयाशंकर नसीम, ऑप्शन ए। 20 नंबर सवाल देखते हैं, झेल में से किस शायर ने बच्चों के लिए आमूज नज़में लिखी थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन हो जाएगा इस्माइल मेरठी। अगला देखते हैं 21 नंबर, आब हयात को मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कितने अदवार में तकसीम किया था? तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 5। अगला सवाल है, किस मुल्क के फ़लसफ़ियों का ख्याल है कि शेर ख्याली बातें हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो यूरोप। किसके ज़माने में गज़ल और कसीदे मेराज तरक्की पर पहुंचा? तो मीर व सौदा, ऑप्शन ए 23 का। 24 का देखते हैं, सबरस किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही की, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, शायर बेदाना किसे कहते हैं? नज़ले की वजह से इनको जो है ज़ुकाम हो गया था, तो इनका नाम शायर बेदाना कहा जाता है, दांत गिर गए थे। मजमून, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए थे? तो 1817 में, ऑप्शन ए। मवाजना अनीस व दवीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? मौलाना हाली, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, इकबाल की किस नज़्म को हिंदुस्तान का मरसिया कहा जाता है? तो नया शिवाला। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के उस्ताद कौन थे? हातिम। बहुत साथियों ने आबरू कर दिया होगा। लखनऊ में मुसैफ़ी की किस शायर से शायराना रकाबत थी? तो इनका इंशा से, ऑप्शन डी। 31 नंबर सवाल देखते हैं, आदमी नामा किस शायर की मशहूर नज़्म है? नज़ीर अकबर आबादी की। गालिब ने कलकत्ते का सफ़र किस मकसद से किया था? तो ये पेंशन के सिलसिले में गए थे। अगला 33 नंबर देखते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने किस नावल को अंग्रेज़ी तहज़ीब के मौजू बनाया था? तो इब्नुल वक्त में, ऑप्शन सी। खाकों का मजमुआ चंद हम असर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो मौलवी अब्दुल हक। अंग्रेज़ों ने कौन से अफसानी मजमुए को नज़र आतिश किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो इसको तो सभी ने किया होगा, तशबी। अगला है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस प्रेमचंद ने। 37 का सी हो जाएगा ऑप्शन सही। 38 नंबर देखते हैं, मुतजद्दिद इस्लाम का दूसरा नाम क्या था पूछा है? तो ये मुसद्दिस हाली। 39 नंबर देखते हैं, अल्लामा इकबाल की अंग्रेज़ों ने कौन सा ख़िताब दिया था? तो इसमें जो है वो सर का ख़िताब दिया था। अगला सवाल है, 40 नंबर, किसकी नस्र सतूत जलालत और अज़मत की मज़हर है? तो इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें या तो बी होगा या डी। हवाला इसका देख ना पाया इसलिए इसमें ये दो में से एक ही होगा। अगला देखते हैं, तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलाननामा कहाँ तैयार हुआ था? तो ये तो मालूम ही होगा, 1935 लंदन, ऑप्शन डी। 42 नंबर देखते हैं, किस अदीब ने कहा है कि हमें हुस्न का मयार बदलना होगा? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर, मीर अमन ने बागो बहार में किस शहर की माशरत और तहज़ीब को पेश किया था? तो ये बागो बहार में दिल्ली की तहज़ीब को पेश किया गया था। हैदर बख्श हैदरी किस दास्तान के मुसन्निफ़ हैं? आराइश महफ़िल, गुले सनोबर, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आराइश महफ़िल। जो साथी टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो ध्यान रखें, उनके लिए इसको दोबारा डिटेल में समझाया जाएगा ताकि आपको बाकी इम्तहानों में काम आए। अभी हम सिर्फ आंसर की के हिसाब मुताबिक बता रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर, कलमतुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो बरहानुद्दीन जानम है। अगला सवाल है 46 नंबर, मसूद हुसैन खां के मुताबिक ब्रजभाषा को खड़ी बोली की क्या कहा जाता था? तो वहन कहा जाता था। अगला सवाल है 47, क़मरुल हुदा दारुल किताब कौन से हरूफ हैं? तो ये हरूफ कमरी हैं। अगला सवाल है, ज़िद की जमा क्या क्या है? तो इज़दाद।
और हाल ही ने शायरी के लिए कौन सी शर्त बताई थी? ये देखिए शर्त का भी पूछ लिया, कायनात मुताला। अगला सवाल देखते हैं, मुकद्दमा शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद सिन्फ सुखन किसे कहा गया है? तो ये मसनबी मसनबी का है। 20 सवाल। 51 नंबर है, मीर असर दहलवी किसके मशहूर शायर के छोटे भाई थे? तो ये ख्वाजा पीर दर्द के छोटे भाई थे। हयती और उसलूबियाती तनक़ीद के लिए कौन मशहूर है? तो गोपी चंद नारंग, ऑप्शन ए। 53 नंबर देखते हैं, दिल्ली में उर्दू अखबार कब जारी हुआ था? तो ये 1836 में, ऑप्शन ए सही है। वो कौन सा शायर है जो मुजाहिदे आज़ादी भी है? तो ये हसरत मोहानी है, कई बार इम्तहानात में आया है। अगला सवाल देखते हैं, मसनवी सैफुल मलूक व बदिउज जमाल का सन तसनीफ़ क्या है? तो ये जो है 1035 है, कुछ साथियों ने 1049 भी किया है। झेल में किस शायर ने दक्कन से दिल्ली का सफ़र किया था? तो वली दक्कनी थे, जो कि डिटेल बताता हूँ, अब्दुल्ला शाहदुल्ला गुलशन के यहाँ जो है दिल्ली मुलाकात करने आए थे, तो ये वैसी से उन्होंने पूछ लिया, सवाल कर लिया। 57 नंबर है, झेल में मरसिया गो शायर कौन है? तो मीर खलीक और ज़मीर हैं, ऑप्शन बी 57 का। 58 का हो जाएगा, अल्लामा शिबली ने किन से फ्रेंच सीखी थी? तो यहाँ पर जो है वो प्रोफेसर आयरलैंड, जहाँ तक है सही, लेकिन देखा नहीं है। कमेंट में भेज दूंगा, इनका हवाला जैसे मिल जाएगा वैसे ही कमेंट में जो डाउट क्वेश्चन है उनको भेज दूंगा, आप लोग कमेंट में भी देख सकते हैं। अनारकली ड्रामा के तख्लीक़कार कौन है? तो इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अशरफ की नौ सरहार क्या है? मसनवी है, ऑप्शन 60 का ए। 61 नंबर पे देखते हैं सवाल, तो मीर और खान आरजू में क्या रिश्तेदारी थी? तो ये जो है मीर के खान आरजू मामू थे, इसलिए मामू भांजे का रिश्ता इनका था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुम मेरे पास होते हो गोया, ये तो सभी इम्तहानात में आता है, कोई भी आया हो ये इशारा आपको मिलेगा। मोमिन, ऑप्शन ए। 63 नंबर देखते हैं क्या है, दबीरुल मुल्क किसका खिताब है? गालिब, ऑप्शन बी। किस रिसाले के ज़रिए नई उर्दू नस्र की बुनियाद पड़ी? तो यहाँ पर जो है वो तहज़ीबुल अखलाक है। अगला सवाल है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने जेल में ख़त लिखे थे, वो किस नाम से शायर हुए थे? गुबार ख़ातिर के नाम से, ऑप्शन ए। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ किस शहर में पैदा हुए थे? सियालकोट में, ऑप्शन बी। पतझड़ की आवाज़ किसके अफसानी मजमूए हैं? क़ुर्रतुल ऐन हैदर के, ऑप्शन बी। अगला 68 नंबर है, दर्द मिन्नत का दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। तो यहाँ पर अच्छा और बुरा आ गया, तो ये हो जाएगी सिनात तुजाद। हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। तो ये जो है मखदूम मईउद्दीन का हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, अगर मैं तनासुख का कायल होता तो ज़रूर कहता कि गालिब की रूह को अदम में भी चैन न मिला, तो मोहम्मद इकबाल के नाम से दोबारा जस्त खाकी में जलवा अफरोज़ हुई। तो यहाँ पर जो है वो जगन्नाथ आज़ाद होना चाहिए, इसको मैंने देख नहीं पाया हूँ, लेकिन जहन में है, ये पढ़ा है, तो जगन्नाथ आज़ाद होगा। बाकी सी पर भी थोड़ा डाउट है, ये भी हो सकता है, तो आप उसको अपने कन्फ्यूजन में रखिएगा। अगला, अगर किसी साथी को इसका हवाला हो तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, जिन सवालात को देख के ही बताए, अपने आइडिया से नहीं। 71 नंबर, किसने कहा हिंदुस्तान की इलामी किताबें दो हैं, एक दीद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब? तो अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल है आपका 72 नंबर, अफसानों का मजमुआ अंगारे में कितने मुसन्निफ़ीन के अफसाने शामिल हैं? तो ये 4 हैं, इसमें 10 अफसाने हैं, ये ख्याल रखिएगा। हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में पड़ी थी? तो 1939 में पड़ी थी। दास्तान बाग़ व बहार में शहंशाह का क्या नाम था? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी,
अगला सवाल है 75 नंबर, दास्तान फसाने अजायब कहाँ लिखी गई थी? तो ये कानपुर में लिखी गई थी। उसके बाद इसमें जो है तहज़ीब जो है वो लखनऊ की है, लेकिन यहाँ पर सवाल को गलत तरीके से पूछ लिया, ऑप्शन कोई नहीं है, तो ये सवाल विवाद में जाएगा। ये इसका नंबर 1 नंबर जो है वो सभी को मिलेगा, क्योंकि लखनऊ में ये लिखी नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पर इसका जो जवाब दिया जाएगा वो लखनऊ ही दिया जाएगा। बाद में विवाद में ये अगर करते हैं तो सबको इसका नंबर मिलेगा, या तो ये इम्तहान से पेपर से हटाया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। अगला है मसूद हुसैन ने अफजल की विकट कहानी को जदीद उर्दू, कदीम उर्दू, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को मालूम है तो इसका जवाब बताइएगा। हवाला नहीं देख पाया हूँ, जैसे टाइम मिलेगा देख के फिर उसको कमेंट कर दूंगा, क्योंकि वक्त ना मिल पाया। अगला सवाल देखते हैं, इंशा की दरियाए लताफ़त किस मौजू पर है? तो ये जो है वो सर्फ़ नहू पर है, या की बी। और अगला है 78 नंबर, जब मुरक्किब लफ्ज़ में अल मौजूद होने पर भी पढ़ा नहीं जाता तो ऐसे हर्फ को कहते हैं हर्फ शमशी। और अगला सवाल है 79 नंबर, का, के, को, तक, को, ये जो जोड़ने वाले लफ्ज़ हैं इनको किससे जोड़ा जाता है? तो इसका हर्फ रब्त हो जाएगा। अगला सवाल 80 नंबर, हाली का कहना कि काफिया भी वज़न की तरह शेर का हुस्न होता है। तो ये जो 80 सवाल हैं ये आपके बता दिए हैं। इसके बाद दूसरा भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसमें से मिला लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तवील वीडियो हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इसको रोक रहा हूँ। आगे आंसर की मिलाने के लिए आप इसका दूसरा सेट देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।